हाय फ्रेंड्स, लर्न विथ मी पर पुनः आपका स्वागत है। मैं हूं राजकुमार। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक के प्रोज सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर धर्म युद्ध के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है और साथ ही साथ STET कैंडिडेट्स के लिए भी बेनिफिशियल है। तो यह वीडियो शुरू से अंत तक आप देखें और इससे लाभान्वित हों। दोस्तों, मैं सिर्फ इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों का एक बार फिर से रिवीजन करवाने का प्रयास कर रहा हूं। श्रद्धापूर्वक आप इसे पढ़ें। तो धर्म युद्ध लिखा गया है अर्जुन देव चरण के द्वारा। अर्जुन देव चरण, ठीक है। और यह जो 9th क्लास का जो बुक है उसका नाम है पेनोरमा पार्ट 1 ना, और प्रोज सेक्शन और फर्स्ट चैप्टर धर्म युद्ध। धर्म युद्ध का मतलब होता है अ वॉर फॉर राइटियसनेस, अ वॉर फॉर राइटियसनेस, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है धर्म युद्ध इज ए स्टोरी ऑफ। ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शंस प्रोवाइडेड है जिसमें आंसर बी होगा अ यंग गर्ल, यानी धर्म युद्ध एक छोटी सी बालिका पर स्टोरी है, ठीक है। अ बॉय, अ मैन, अ वुमन, ये तीनों ऑप्शंस ACD रोंग है और करेक्ट आंसर आपका बी है अ यंग गर्ल। समझ में आ गया? धर्म युद्ध एक यंग गर्ल के स्टोरी से रिलेटेड है। यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है आंसर बी। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है द नेम ऑफ अ यंग गर्ल इन धर्म युद्ध इज। धर्म युद्ध जो चैप्टर है और उसमें जो एक कैरेक्टर है, अट्रैक्टिव कैरेक्टर यंग गर्ल, ठीक है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम पद्मा है। क्या नाम है? पद्मा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका CBD रोंग है, आराधना, कमला, रिया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं पद्मा डज नॉट लाइक एटीट्यूड। पद्मा कौन सा एटीट्यूड पसंद नहीं करती थी? ऑप्शन ए आंसर होगा ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड जो समाज में प्रिवेलेंट है को पद्मा, जो कि एक यंग गर्ल है, पसंद नहीं करती है। कंप्लीट। अब ऑर्थोडॉक्स मीन्स क्या होता है? तो ट्रेडिशनल होता है। क्या होता है? ट्रेडिशनल, जो परंपरागत या हट धर्मी एटीट्यूड है लोगों का समाज में, उसके अगेंस्ट में पद्मा हमेशा कार्य करती है, ठीक है। तो यहाँ पर रोंग, मॉडर्न और गुड, ऑप्शन CBD तीनों रोंग है। राइट आंसर ए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है पद्मा आस्क्स क्वेश्चंस फ्रॉम हर पेरेंट्स अबाउट। पद्मा अपने पेरेंट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती हैं। अब उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? तो आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन। तो उसका जो प्राथमिक क्वेश्चन है वह है आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, यानी एक औरत की पहचान क्या होती है। यह बहुत ही ग्रेव क्वेश्चन वह अपने पेरेंट्स से पूछती है, ठीक है। किसके बारे में? तो वुमेन के आइडेंटिटी के बारे में। तो ऑप्शन ACD तीनों क्या है? रोंग है, ठीक है। तो आइडेंटिटी ऑफ अ मैन, आइडेंटिटी ऑफ अ चाइल्ड, आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग आर
रोंग ऑप्शंस। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, पद्मा बिलीव्स इन द इक्वलिटी बिटवीन, पद्मा चाहती है इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब समानता, किस किस के बीच, तो मेन एंड वुमन, इन दोनों के बीच पद्मा चाहती है कि इक्वलिटी हो, न कि इन इक्वलिटी, असमानता नहीं हो। तो आपका रोंग आंसर है ए, बी और डी, चाइल्ड एंड मैन, चाइल्ड एंड वुमन, ह्यूमन एंड एनिमल। उसके बाद सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, पद्मा सेज दैट हर फादर लव्स मनी मोर देन डैश, पद्मा का कहना है कि पिताजी पैसे से अधिक प्यार करते हैं मुझसे कम। तो यहाँ पर आंसर देखिए सी ही होगा ना, सी पद्मा के लिए प्रयोग किया गया है। तो ए, सी और बी, दे, यू, आई, यह क्या है, रोंग ऑप्शन है, आपका आंसर करेक्ट है सी। उसके बाद पद्मा वांट्स जस्टिस फॉर वुमन एज रिगार्ड्स विदाउट हर, अब देखिए पद्मा जो है वो जस्टिस चाहती है, ठीक है ना, वुमेन के प्रति जस्टिस चाहती है कि उसका भी एग्जिस्टेंस इस समाज में हो और उसका आइडेंटिफिकेशन हस्बैंड के नाम पर न हो, बल्कि जिस तरह एक पुरुष जाति का आइडेंटिटी है उसी तरह स्त्री जाति का भी आइडेंटिटी होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर विदाउट हर हस्बैंड, यानी बिना हस्बैंड के ही वुमेन क्या हो उसका भी एक अपना हस्ती हो, एक अपना आइडेंटिटी हो। तो फादर, सिस्टर, मदर क्या है, रोंग ऑप्शन है, हस्बैंड इज करेक्ट, ऑप्शन ए। आठवां क्वेश्चन है धर्म युद्ध, ऑथर इज, धर्म युद्ध कौन लिखे, ऑथर कौन है, तो ऑप्शन सी, बी, डी आर रोंग ऑप्शंस, और करेक्ट आंसर अर्जुन देव चरण, अर्जुन देव चरण। उसके बाद नौवां क्वेश्चन है कि पद्मा आस्क्स फ्रॉम हर मदर व्हाट इज द, पद्मा जो है वो अपनी माँ से क्या पूछती है, वह पूछती है कि व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, ना वुमेन का आइडेंटिटी जो है सोसाइटी में क्या है। तो आपका ए, बी, डी ऑप्शंस आर रोंग, ठीक है। उसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन है हु इज़ द डॉटर, डॉटर कौन है, आशा है कि मीना, रेखा, पद्मा, तो ऑब्वियसली पद्मा, ठीक है ना, एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर है इस धर्मयुद्ध चैप्टर का। उसके बाद 11वां क्वेश्चन, पद्मा इज डार्लिंग ऑफ हर, पद्मा जो है अपने फादर, मदर, डॉटर या ब्रदर का डार्लिंग है। तो पद्मा जो है वो फादर, अपने पिताजी की लाडली है, डार्लिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर सी, बी, डी ऑप्शंस आर रोंग। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है पद्मा's father replies that she would know the fact when she would be abducted, पद्मा के पिताजी रिप्लाई करते हैं कि तुम भी जान जाओगी फैक्ट के बारे में जब तुम्हारी शादी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अनमैरिड है, विडो है, मैरिड है, नन ऑफ दीज है, तो मैरिड ना, व्हेन सी वुड बी मैरिड। जब पद्मा बहुत सारे क्वेश्चंस अपने पेरेंट्स से पूछती है तो उसी संदर्भ में वो पूछती है कि व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन, तो उसके पिताजी जवाब देते हैं कि यू वुड बी नो द फैक्ट व्हेन यू विल बी मैरिड, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम जान पाओगी कि एक वुमेन की आइडेंटिटी क्या है। तो यहाँ पर मैरिड ऑप्शन इज करेक्ट एंड ए, बी, डी ऑप्शंस आर रोंग। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू पद्मा ए होम इज कंसिडर्ड ए प्लेस फॉर डैश,
देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पद्मा के अनुसार एक घर जो है, वह जाना जाता है ए प्लेस फॉर डैश क्वारलिंग पीस रेस्ट बार्गेनिंग। तो तीनों ऑप्शन आपका क्या है, इनकरेक्ट है, और राइट आंसर है बार्गेनिंग। तो पद्मा के अनुसार एक होम जो है वह क्यों बार्गेनिंग का प्लेस हो गया है, क्रय विक्रय का स्थल हो गया है, कि बेटे को विवाह कर दूसरी घर से औरत लाना और अपनी बेटी को दूसरे के यहाँ भेजना, ये जो बार्गेनिंग जो सिस्टम है वह क्यों है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका 14th नंबर क्वेश्चन कि द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन इज़ द आइडेंटिटी ऑफ डैश। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पद्मा के ही अनुसार वुमेन का आइडेंटिटी ह्यूमन रेस की आइडेंटिटी के इक्वल है, यानी औरत की पहचान एक मानव जाति की पहचान है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बी डी आर रोंग ऑप्शंस। द करेक्ट ऑप्शन इज द ह्यूमन रेस। चलिए उसके बाद 15th नंबर क्वेश्चन देखिए। एन अनमेरिड मैन इज, जो बगैर शादीशुदा है आदमी, इज उसे माना जाता है क्या, वेनरेटेड, डिस्क्रिमिनेशन, एमेल्योरेटिंग, प्रिविलेज्ड। तो डिस्क्रिमिनेशन, प्रिविलेज्ड और एमेल्योरेटिंग ये तीनों ऑप्शंस आर रोंग, और उसे माना जाता है क्या, तो वेनरेटेड, मतलब सम्मानित या प्रतिष्ठित या सेलिब्रेटेड माना जाता है। ठीक है, नहीं या सेंट माना जाता है। तो एमेल्योरेटिंग मतलब क्या होता है, सुधार करना, यहाँ पर एल जो है वो रिडंडेंट है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है, पक्षपात या विभेद कर सकते हैं, भेदात्मक पद्धति जो होता है, और प्रिविलेज्ड मतलब होता है अधिकार। तो तीनों रोंग है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, एन अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड इमोरल एंड। जो अनमैरिड वुमेन है, ठीक है, बिना शादीशुदा की औरत, उसे कहा जाता है इमोरल, और क्या कहा जाता है, वॉन्टन, वेनरेटेड, एमेल्योरेटिंग और बेस्टो। तो उसे वॉन्टन कहा जाता है, इमोरल एंड वॉन्टन। इमोरल मतलब क्या होता है, अनैतिक, और वॉन्टन मतलब क्या होता है, उल्टा, दुष्चरित्र औरत, जिसको हम लोग कहते हैं बदचलन औरत, वो मानी जाती है इस समाज में। तो एमेल्योरेटिंग सुधार करना गलत, वेनरेटेड प्रतिष्ठित गलत, और वेस्टो मतलब प्रोवाइड प्रदान करना, ये भी गलत। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, पद्मा वाज द डैश। तो पद्मा जो है वह एक ही इकलौती थी अपने पेरेंट्स का, तो ओनली चाइल्ड। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके स्टेट एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर सी बी डी ऑप्शन आर क्या है, इनकरेक्ट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू पद्मास मदर लाइफ इज हेल फॉर अ वुमन हुज हस्बैंड इज डैश, डेड, बैड, अलाइव, क्रूअल। पद्मा की माँ के अनुसार जीवन नारकीय है एक औरत के लिए, ठीक है, जिसका पति मर गया हो, डेड हो गया हो। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर क्या है, ए। अलाइव, क्रूअल और बैड आर रोंग ऑप्शंस। अलाइव मतलब जीवित, क्रूअल मतलब क्रूर, और बैड मतलब बुरा। उसके बाद 19th नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पद्मा हर फादर गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू मनी देन टू। पद्मा के अनुसार पिताजी, उनके पिताजी धन दौलत को एक्वायर करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, और उस पर कम, यानी अपनी जो लाडली है, इकलौती बेटी है, उस पर कम प्रेम बरसाते हैं, और पैसा के पीछे हमेशा टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी बी डी आर रोंग ऑप्शंस। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पद्मास फादर मैरिज लेंड्स आइडेंटिटी टू ए डैश। पद्मा के पिताजी ही कहे थे, तो शादी जो है, शादी ही एक वुमेन की आइडेंटिटी है। अगर आप मतलब कहा जा रहा है
कि एक औरत जो वुमन है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका कोई सेल्फ आइडेंटिफिकेशन नहीं है, रिकॉग्निशन नहीं है इस समाज में। लेकिन जब जब उसका मैरिज जो है होता है, तभी वह अपने पति के नाम से वह जानी जाती है। ठीक है ना। तो मैरिज जो है वह एक वुमेन के आइडेंटिटी का द्योतक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, सी एंड डी, मैन, चाइल्ड, बॉय आर रॉन्ग ऑप्शंस। उसके बाद 21st क्वेश्चन, ए वुमेन्स आइडेंटिटी डिपेंड्स ऑन द आइडेंटिटी ऑफ हर डैश। अब देखिए ऑप्शन यहाँ पर हस्बैंड इज करेक्ट। अब वुमेन्स का जो आइडेंटिटी है वह उसके पति की आइडेंटिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। ये तो क्या है, ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड का ही आइडेंटिफिकेशन है कि ए वुमेन्स आइडेंटिटी डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है भाई, तो उसके हस्बैंड के आइडेंटिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो ए, बी और डी ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। उसके बाद 22nd क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू पद्मास मदर विदाउट हस्बैंड ए वुमेन्स लाइफ इज लाइक ए। पद्मा का माँ का जो है स्टेटमेंट बहुत ही विचित्र है। वो तो और सठियाई हुई महिला है, परंपरागत सोच विचार धारा का है, और तो उसका मानना है कि अगर हस्बैंड ना हो तो एक औरत वह का जिंदगी हेल के समान हो जाता है, नरक के समान हो जाता है, उसका जीवन नारकीय हो जाता है। तो यहाँ पर हेल इज करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ पर सी, बी, डी, गैलेक्सी, हेवन, यूनिवर्स, ये सारे रॉन्ग ऑप्शंस हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग 23rd क्वेश्चन देखते हैं कि वेन पद्मा आस्क्ड द क्वेश्चन रिपीटेडली टू मदर सी कॉल्ड इट। जब पद्मा बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है, वह एराइज करती है, अपनी माता से पूछती है, ठीक है ना, रिपीट करती है, बार बार रिपीट करती है भिन्न भिन्न तरह के क्वेश्चंस, तो इस पर उसकी माँ क्या कहती है? सेंसलेस, नॉनसेंस, मैड और मैनकाइंड। तो वह सेंसलेस, उसकी माँ इन सारे क्वेश्चंस को वो सेंसलेस क्वेश्चंस के रूप में स्टेट करती है, प्रेजेंट करती है कि सारे क्वेश्चंस जो तुम पूछ रही हो वह सेंसलेस है, विदाउट मीनिंग है, मीनिंगलेस है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है पद्मा इज डैश एजुकेटेड अनएजुकेटेड विलेज गर्ल नन ऑफ दीज। तो पद्मा जो है एजुकेटेड है भाई, एजुकेटेड रहेगा तब न अपना पेरेंट्स से जो है डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन से राइज करेंगे, राइट्स के करीब आकर के और अनजस्टिस के अगेंस्ट में आकर के। तो आपका सी, बी, डी ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, पद्मा वांट्स फॉर वुमेन। पद्मा वुमेन्स के लिए क्या चाहती थी? सेफ्टी, सिक्योरिटी, रेगुलर जॉब। तो तीनों ऑप्शंस क्या है, वह इनकरेक्ट है, इक्वलिटी चाहती थी। ठीक है ना, यानी मेन एंड वुमेन के बीच इक्वलिटी हो, दोनों के बीच मतलब जस्टिस हो। चूँकि इस पुरुष प्रधान समाज में औरतों की स्थिति अभी भी क्या है, दयनीय है, नीच स्तर का है, इसीलिए यह इनजस्टिस है। तो पद्मा जस्टिस के लिए, इक्वलिटी के लिए वह फाइट करती है, बहुत सारे क्वेश्चंस अपने पेरेंट्स से पूछती है कि उसे क्लैरिफाई करें। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन, पद्मास मदर इज। पद्मा की माँ कैसी है भाई? ऑर्थोडॉक्स वुमन, मॉडर्न वुमन, ट्रेडिशनल वुमन, क्रूशियल एटीट्यूड, क्रूशियल एटीट्यूड। तो पद्मा की माँ जो है वह ट्रेडिशनल वुमन है। ट्रेडिशन मतलब परंपरागत विचारधारा की महिला है। ठीक है, ट्रेडिशनल वुमन इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ए, बी और डी, ये क्या है, इनकरेक्ट है।
उसके बाद 27 नंबर है, पद्मास मदर लव्स हर डॉटर एंड डैश। पद्मा की माँ अपनी बेटी से प्यार करती है एंड डैश, किससे और किससे, अपने हस्बैंड से। ठीक है, तो यहाँ पर सी बी डी ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, पद्मास मदर डज नॉट बिलीव इन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन विदाउट हर डैश। अब पद्मा की माँ जो है वह सोचती है, वह बिलीव करती है कि हस्बैंड के बिना एक वाइफ का या पुरुष के बिना एक महिला का इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी संभव ही नहीं है। समझ में आ गया? जो स्वतंत्र आइडेंटिटी है, पहचान है औरत मतलब वुमेन का, वो उसके हस्बैंड के बगैर नहीं है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, द मेन आइडिया ऑफ धर्मयुद्ध इज एन इंक्वायरी इनटू द डैश। जो धर्मयुद्ध का जो मेन आइडिया है, ठीक है ना, वह है आधारित वुमेन के आइडेंटिटी पर। ठीक है ना, वुमेन की आइडेंटिटी पर, ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन पर। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट एंड सी बी डी आर रोंग। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन, पद्मा डज नॉट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन डैश फॉर हर आइडेंटिटी। पद्मा नहीं चाहती थी कि वो डिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, वह मैरिज के भरोसे रहे। ठीक है ना, अपने आइडेंटिटी के लिए, जैसे कि उसके पिताजी कहे थे कि मैरिज ही एक वुमेन के आइडेंटिटी को प्रूफ करती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पद्मा जो है वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहती है किसी पुरुष पर, और वह साबित करना चाहती है कि मैरिज ही एक वुमेन का आइडेंटिटी है। ऐसी बात नहीं है। वह चाहती है कि मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ। ठीक है, मैं अपना आइडेंटिफिकेशन स्वयं एक्वायर करूँ। तो आपका ए सी डी ऑप्शंस आर रोंग। उसके बाद 31 क्वेश्चन, पद्मा वांट्स वुमेन्स इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी इन डैश। पद्मा वह फैमिली में या कंट्री में या स्टेट में या सोसाइटी में चाहती थी कि वुमेन का इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी हो, पहचान हो। तो तीनों ऑप्शंस इनकरेक्ट है, ए सी बी। ठीक है, राइट ऑप्शन है डी। वो सोसाइटी में जो मेन एंड वुमेन के बीच इनइक्वालिटी है, ठीक है ना, वो समाप्त करना चाहती थी। और जिस तरह से मेन का वह अपना एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, उसी तरह वुमेन का भी हो, ऐसा ही अभिलाषा उसके मन में निहित था। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन, धर्मयुद्ध इज ए स्टोरी ऑफ ए यंग डैश। तो अभी तुरंत हम ऐसा क्वेश्चन जो है डील कर चुके हैं। एक यंग गर्ल की कहानी है, एक यंग गर्ल की कहानी है। लेडी बॉय ऑर्फन क्या है, रोंग। उसके बाद 33 नंबर, धर्मयुद्ध हैज़ बिन रिटन बाय, किसके द्वारा, अर्जुन देवचरण। रिपीटेशन है क्वेश्चन का। उसके बाद 34, द चीफ कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी धर्मयुद्ध इज। जो धर्मयुद्ध है उसका चीफ कैरेक्टर कौन है? तो ऑब्वियसली पद्मा है। क्लियरली क्या है, पद्मा है। तो ए सी डी, पद्मा's मदर, पद्मा's फादर, द राइटर आर रोंग ऑप्शंस। 35 नंबर क्वेश्चन, पद्मा वाज एजुकेटेड थ्रू द बुक्स लाइक द। अब देखिए, पद्मा छोटी ही भले ही है, लेकिन वह स्पिरिचुअल माइंड की है, चूँकि वह उसी स्टेज में रामायण महाभारत जैसे किताबों का सहारा लेती है। ठीक है ना, उन सारे रिलीजियस बुक्स का अध्ययन करती है। तो यहाँ पर बाइबल, हिस्ट्री और मॉडर्न स्टोरीज क्या है, रोंग ऑप्शंस है। रामायण इज करेक्ट ऑप्शन। 36 नंबर है, पद्मा वांटेड टू नो द आइडेंटिटी ऑफ ए। पद्मा क्या चाहती थी, वुमेन के आइडेंटिटी के बारे में जानना। तो आपका ए सी बी आर रोंग ऑप्शंस। 37, पद्मास फादर केयर्ड मोर फॉर। पद्मा के जो पिताजी थे वह सबसे ज़्यादा किसे पसंद करते थे,
मनी, पद्मा, पद्मास मदर हिमसेल्फ, तो मनी को, मनी, ठीक है ना, मनी है तो हनी है, तो मनी को ज़्यादा तवज्जो देते थे। तो सी बी डी ऑप्शंस आर रोंग। 38 पद्मास मदर सेज माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिज एंड डैश, मतलब पद्मा की माँ कहती है कि मेरा जो आइडेंटिटी है वह आपके पिताजी से लिंक है, ठीक है ना, पद्मा के पिताजी से लिंक है। एंड आई, मतलब आई जो है वह पद्मा के मदर के लिए यूज़ किया गया है और यही करेक्ट आंसर है। यू पद्मा ऑल क्या है, ये रॉन्ग ऑप्शन है। उसके बाद 39 पद्मा फील्स एग्रीव्ड एंड एजिटेटेड बाय द अनचैरिटेबली डैश ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स वीमेन। यहाँ पर देखिए पद्मा जो है बहुत एग्रीव्ड है, दुखित अवस्था में है, एजिटेटेड उग्र अवस्था में है, क्या देख करके कि समाज में जो औरत जाति के प्रति जो ट्रेडिशनल एटीट्यूड है, जो ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड है, जो रवैया है, वह बहुत ही खतरनाक है। और ऐसे रवैया को देख करके पद्मा बहुत ही एग्रीव्ड महसूस करती है, एजिटेटेड महसूस करती है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड, ठीक है ना। तो ए बी डी ऑप्शन आर रोंग ऑप्शंस। सिंपैथेटिकल एटीट्यूड, क्रूशल एटीट्यूड, जेंटल एटीट्यूड, ये क्या गलत है। 40 नंबर क्वेश्चन पद्मा आस्क्स हर पेरेंट्स अबाउट डैश ऑफ अ वुमन। तो पद्मा वो पूछती है अपने पेरेंट्स से एक औरत के राइट्स और आइडेंटिटी के विषय में। तो ए इज करेक्ट ऑप्शन एंड सी बी डी आर रोंग ऑप्शंस। उसके बाद 41 क्वेश्चन पद्मा आस्क्स व्हाट अबाउट अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड। पद्मा जब क्वेश्चन पूछती है कि बताइए कि यदि एक वुमेन का हस्बैंड वह डेड हो जाता है, तो पद्मास मदर रिप्लाइड, तो इस पर पद्मा की माँ क्या कहती है, लाइफ इज डैश फॉर हर, जीवन उसके लिए क्या है, डैश है, तो यहाँ पर हेल, ठीक है ना, लाइफ इज हेल फॉर हर, यानी एक जीवित महिला के पति यदि मर जाए तो उसका जीवन नरकीय हो जाता है, नरक के सदृश हो जाता है, ठीक है ना। तो यह पद्मा के माँ का स्टेटमेंट है। तो 41 का डी ऑप्शन इज करेक्ट एंड द रेस्ट आर इनकरेक्ट। 42 अनमैरिड मेन इज डैश। अनमैरिड मेन जो है वह क्या होता है, क्या कहलाता है, तो वेनरेटेड कहलाता है, ऑनर्ड कहलाता है, ठीक है ना, समाज में उसे साधु का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। सेंट स्टूडेंट और आइडियल क्या है, गलत है। उसके बाद 43 अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड इन इमोरल, यहाँ पर होगा, यहाँ पर इनमोरल दिया है, इमोरल एंड डैश, ये रिपीट किया गया है क्वेश्चन। अनमैरिड वुमेन को क्या कहा जाता है समाज में, यदि ज़्यादा उसका स्टेज हो जाए, एज हो जाए, तो उसे इमोरल कहा जाता है, और नैतिक कहा जाता है, वांटन कहा जाता है, उल्टा दुष्चरित्र, ठीक है ना, कहा जाता है। तो आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट एंड ए सी बी क्या है, इनकरेक्ट। 44 नंबर क्वेश्चन पद्मा इज एन डैश, एजुकेटेड गर्ल है, ठीक है, तीनों ऑप्शन क्या होगा, रोंग होगा। विलेज गर्ल नहीं, अनएजुकेटेड गर्ल नहीं, ऑर्थोडॉक्स गर्ल है नहीं, उसकी माँ है ऑर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल वुमेन, वो नहीं है, वो तो एजुकेटेड है, क्योंकि वह स्क्रिप्चर्स जैसे महाभारत और रामायण का पढ़ती है, तो वो कैसे अनएजुकेटेड हो सकती है। चलिए 45 पद्मा हैज़ रीड द स्क्रिप्चर्स लाइक, देखिए अभी तुरंत डिस्कस किए हैं, पद्मा जो है वह स्क्रिप्चर्स रामायण और महाभारत का वह अध्ययन करती है, पढ़ती है, और उससे जो मोरालिटी है, उससे जो लेसन्स है वह एडॉप्ट करती है,
तो बाइबिल, कुरान और चंपक, ये सारे ऑप्शंस क्या है, गलत है। 46 पद्मा सेज अबाउट हर फादर दैट इट टेक्स ए हार्ट टू डैश लव। पद्मा अपने पिताजी के बारे में कही कि प्रेम करने के लिए, प्यार करने के लिए एक दिल की आवश्यकता होती है जो मेरे पिताजी के पास नहीं है, क्योंकि वह मुझसे ज़्यादा पैसा कमाने के प्रति इंक्लिन्ड है, उनका झुकाव है। तो यहाँ पर देखिए टू बेस्टो होगा, बेस्टो मतलब क्या होता है, प्रोवाइड, ठीक है ना। इट टेक्स ए हार्ट टू बेस्टो लव, यानी प्यार करने के लिए क्या चाहिए, एक जिगर की आवश्यकता है, दिल की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो चेरिश और कन्फर और ट्रीटेड, दीज आर रॉन्ग ऑप्शंस। 47 पद्मा's फादर सेव्स ऑल द डैश फॉर पद्मा। पद्मा के पिताजी पद्मा के लिए क्या करते हैं, तो मनी को सेव करते हैं, रुपी को नहीं, पैसे को नहीं, या पीस को नहीं, या रुपीस को नहीं, बल्कि मनी को क्या करते हैं, सेव करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, पद्मा वांट्स टू नो अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ अ डैश वुमेन। 48 का क्या हो जाएगा ये, पद्मा थिंक्स दैट एवरी वुमन शुड हैव हर ओन आइडेंटिटी, यानी पद्मा चाहती है कि प्रत्येक महिला का अपना क्या हो, एक सेल्फ आइडेंटिटी हो, एक सेल्फ रिकॉग्निशन हो। तो आपका हर ओन स्टेटस, रिकॉग्नाइज और डिपेंड, दीज आर इनकरेक्ट ऑप्शंस। उसके बाद 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पद्मा इज एजिटेटेड बाय द डैश ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स वुमेन। तो अभी तुरंत डिस्कस किए हैं कि पद्मा जो बहुत एजिटेटेड है, ठीक है ना, बहुत ही एग्रीव्ड है, क्या देख करके, तो सोसाइटी में जो वुमेन का कंडीशन है, ठीक है ना, वह देख करके जो मानव का, जो पुरुष का स्पेशली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड है उसके प्रति, ठीक है ना, तो जो परंपरागत जो एटीट्यूड है, रवैया है समाज में पुरुष लोगों का, पुरुष प्रधान समाज का, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट में पद्मा वह फाइट करती है, वह आवाज़ लगाती है। तो CBD रोंग। उसके बाद 51 मीनिंग ऑफ वेनरेटेड इज, वेनरेटेड मतलब क्या होता है, तो वर्शिप, पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप, कोर्टशिप। तो वेनरेटेड मतलब होता है, यहाँ तो चारों ऑप्शंस, यहाँ पर वर्शिप नहीं, वर्शिप्ड हो जाएगा। वेनरेटेड मतलब वर्शिप्ड, पूजनीय, पूजा के योग्य, वेनरेटेड वर्शिप्ड, या जिसको रिस्पेक्टेड कहते हैं या रिगार्डेड कर सकते हैं, उसका मतलब होता है वेनरेटेड। तो 51 का आप बी, ठीक है ना, करेक्ट करें, ED लगा करके, वर्शिप, वर्शिप्ड। उसके बाद मीनिंग ऑफ इमोरल इज, इमोरल का मतलब क्या होता है, तो बैड कैरेक्टर, ठीक है ना, बैड कैरेक्टर का उसको कहते हैं हम लोग क्या, इमोरल कैरेक्टर। तो वर्जिन, वेनरेटेड और नन क्या है, ऑप्शन गलत है। मीनिंग ऑफ फेल, हेल का मतलब क्या होता है, ए वेरी अनप्लेजेंट प्लेस। आप जानते हैं स्वर्ग और नरक के बारे में, ठीक है ना, तो ब्यूटीफुल प्लेस नहीं होता है, पैलेस मतलब महल नहीं होता है, प्लेजेंट प्लेस मतलब सुखदायी स्थान, ये भी नहीं होता है, बहुत ही अनप्लेजेंट प्लेस होता है, दुखदायी एक स्थान होता है। चलिए 53 का C। उसके बाद 54 का मीनिंग ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ठीक है ना, कनेक्शन, कनेक्टिविटी। तो आपका डिफरेंट, बेस्टो, इनजस्टिस गलत है। 55 वांटन का मतलब क्या होता है, वर्जिन, वेनरेटेड, नन, या ऑफ इमोरल कैरेक्टर। जो इमोरल कैरेक्टर्स के लोग हैं उसको वांटन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 56 इट इज़ गुड डैश ए मॉर्निंग वॉक। तो यहाँ पर देखिए ये तो दे दिया है आपका इन्फिनेटिव से क्वेश्चन, इट इज़ गुड डैश ए मॉर्निंग वॉक, टू रेस्ट, टू गिव, टू लेट, टू टेक। तो हो जाएगा इट इज़ गुड टू टेक ए मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक करना क्या अच्छा है। तो ए क्या है, सही है, CBD गलत है। 57 ही वेंट टू द मार्केट डैश सम फिश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इन्फिनेटिव लगेगा टू बाय, खरीदने के लिए, ठीक है, मछली खरीदने के लिए वह बाज़ार गया।
उसके बाद 58, इट इज़ ईजी डैश इंग्लिश, यानी टू लर्न, यानी इन्फिनेटिव होगा टू लर्न। लर्न करना क्या है, वह इजी है। वहाँ तो इंग्लिश को आप सेल नहीं कर सकते हैं, गो नहीं कर सकते हैं, बाय नहीं कर सकते हैं। चलिए 59, आई वॉज हॉरिफाइड। अब देखिए हॉरिफाइड जो है एक एडजेक्टिव है जिसके बाद इन्फिनेटिव लगता है। तो यहाँ पर आई वॉज हॉरिफाइड डैश द सीन देयर, मैं वहाँ का जो दृश्य था उसे वॉच करके मैं हॉरिफाइड हो गया, भयभीत हो गया। तो यहाँ पर तीन ऑप्शंस इनकरेक्ट है और टू वॉच क्या है, सही है। 60, सी नोज हाउ डैश ए वॉलिन। आप जानते हैं हाउ टू का प्रयोग, तो हाउ जो ही है तो ही इन्फिनेटिव आएगा टू प्ले। यहाँ पर वॉलिन जो है, वॉलिन या कोई भी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसे प्ले किया जाता है। बजाना का अर्थ यहाँ पर प्ले, ठीक है ना। तो गो बाय और लेट नहीं होगा। विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, 61 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी, ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। उसके बाद 62, बेस्टो का स्पेलिंग ए यहाँ पर क्या है, सही है। 63 का देखिए बारगेन का स्पेलिंग डी क्या है, करेक्ट है। आप देख लीजिएगा स्पेलिंग मिस्टेक से संबंधित क्वेश्चन बहुत आता है, दो मार्क्स का आता है, ठीक है। इसलिए इसको आप बढ़िया से देख लीजिए, खास करके STT एग्जामिनी। अब देखिए डिफरेंट का जो है स्पेलिंग करेक्ट क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी DIFFERENT। 65 का सेंसलेस का स्पेलिंग करेक्ट है ए ऑप्शन वाला, और CBD क्या है, गलत है। 66 सोसाइटी का स्पेलिंग सही है, बी ऑप्शन वाला, बी ऑप्शन जो सोसाइटी लिखा हुआ है वह क्या है, करेक्ट है। उसके बाद 67 डॉटर का स्पेलिंग ए सही है। 68 इनजस्टिस डी ऑप्शन सही है। 69 मैरिज का स्पेलिंग सही है, ए ऑप्शन का, ए ऑप्शन वाला। उसके बाद 70 द मीनिंग ऑफ अ पर्सन ऑफ ग्रेट होलीनेस। चलिए होलीनेस मतलब क्या होता है, पवित्र, ठीक है। पवित्र आदमी, जो बहुत ही पवित्र आदमी है उसको क्या कह सकते हैं आप, वॉन्टन, तो वॉन्टन तो नहीं कह सकते हैं, उल्टा। वेनरेटेड प्रतिष्ठित भी नहीं कह सकते हैं, वर्जिन कुमारी भी नहीं, कुमारी कन्या नहीं कहा जा सकता है, सेंट कहा जाता है, ठीक है ना, यानी ए पर्सन ऑफ ग्रेट होलीनेस। उसके बाद 71 अनचेस्ट मतलब क्या होता है, अनचेस्ट मतलब वॉन्टन होता है, ठीक है ना। अनचेस्ट मतलब वॉन्टन होता है, उल्टा होता है, दुष्चरित्र होता है, ठीक है ना। वेनरेटेड, सेंट और वर्जिन क्या है, गलत है। 72 ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट मतलब क्या हुआ, वह वेनरेटेड हुआ, ठीक है ना। रिस्पेक्टेड हम बताए थे, वेनरेटेड कहिए, रिस्पेक्टेड कहिए, रिगार्डेड कहिए, तो जिसे ट्रीट किया जाए रिस्पेक्ट के साथ उसको क्या कहते हैं हम लोग, वेनरेटेड। वॉन्टन गलत, वर्जिन गलत, इनजस्टिस गलत। 73 टू होल्ड एज डियर, किसी चीज़ को डियर के रूप में चिप करना क्या कहलाता है, चेरिश कहलाता है, ठीक है ना। यानी कोई भी चीज़ को अपने अंदर प्रेम पूर्वक रखे रहना, अपने मस्तिष्क में विचार करके रखे रहना, ठीक है ना, अच्छा सोच, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं लोग, चेरिश करना। तो कमांड, हम्बली और रिडिकुल क्या गलत है। 74 इंडिविजुअलिटी मतलब क्या होता है, तो आइडेंटिटी होता है। इंडिविजुअलिटी मतलब आइडेंटिटी, व्यक्तिगतता कह सकते हैं या पहचान कह सकते हैं। 75 द मीनिंग ऑफ अनरीजनेबल, अनरीजनेबल मतलब क्या होता है, सेंसलेस, क्रूअल गलत, आइडेंटिटी गलत, ब्यूटीफुल गलत। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। अब जो प्रोज सेक्शन है क्लास 9th का और फर्स्ट चैप्टर धर्म युद्ध, इससे संबंधित ये 75 क्वेश्चंस है, इसे आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। भले ही आप पढ़ाते हों, भले ही आप पढ़ते हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक बार सिर्फ क्या करें, इसका रिवीजन कर लें, ठीक है ना। और क्वेश्चन जो है अधिकांश जो है किताब से ही आता है, और कुछ क्वेश्चंस जो है वह आउट ऑफ सिलेबस भी रहता है, ठीक है ना। आप लोगों के इंटेलिजेंसिया का जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसलिए आप सभी दोस्तों से मेरा गुजारिश है कि आप मेरे द्वारा बताए हुए ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, ठीक है, सॉल्यूशन, आंसर्स वगैरह जो है देख लें।
तो फिर नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। They would not have killed you to get your rings of precious stones.